दोस्तों आज के दिन भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत बेहतरीन रहा, क्योंकि ऐसा वेब सीरीज जो आ रहे हैं आज तक आपने कभी नहीं देखे होंगे। आइए थोड़ा जिस तरह का दीपिका को कौन नहीं जानता, हर घर की पहचान है, हिंदुस्तान की शान बन चुकी है। रामायण से लेकर के अब तक हम मिश्रा जी की हम बात करें, हमेशा अलग कुछ लेके आया है आप सबके लिए। इस बार भी कुछ अलग हट के लेके आया उन्होंने, और इसमें स्टार कास्ट की बात करें, बहुत बेहतरीन स्टार कास्ट लेकर के आ रहे हैं, और ये बहुत जल्दी आपको OTT पर देखने को मिलेगा। जिसके साथ साथ आप देख रहे हो कितना हैप्पी मोमेंट है, और देखने ही बनता है भाई, क्यों हो ना हो, खुशियों में ही खुशियाँ ढूंढा जाता है। इस खुशियाँ में आप लोग भी शामिल होइए, क्योंकि बहुत जल्दी आप लोगों को सरप्राइज मिलने वाला है। तो मतलब एब्सोल्युटली नॉट प्रोफेशनल, लेकिन ये एक दौर था, लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा है कि दैट इज नॉट वर्किंग। अगर आपको अच्छा परफॉर्मेंस अगर आप देंगे, अच्छा कंटेंट रहेगा, अगर ट्रूथफुली आप अगर प्रोजेक्ट बनाएंगे तो लोग जरूर वापस सिनेमा पढ़ने जाएंगे। धुरंधर इज द परफेक्ट एग्जाम्पल। अरुण जी का इंटरव्यू किया था मैंने, तो अरुण जी ने बोला कि मुझे उस टाइम लगा कि आजकल जो इंडस्ट्री में चल रहा है, बॉलीवुड में चल रहा है या इंस्टाग्राम पे जो भी है, कि मैं एयरपोर्ट पे उतरता हूँ, 70 साल की औरत मेरे पैर पकड़ लेती है आकर। हाँ, तो आपके साथ कोई ऐसा वाक्य हुआ? बहुत होता है, बहुत रेगुलरली होता है। जब धरती को नंदिनी शूट कर रहे थे, उस समय अयोध्या मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था, तो कितने सीनियर वृद्ध और सब लाइन लगा करके और दंडवत प्रणाम करते थे, तो देखा हुआ। कोई वाक्य शेयर करेंगे? कोई ऐसा वाक्य शेयर करेंगे आप? देखिए, ये एक्चुअली मेरी लाइफ में अभी इट्स अ वेरी रेगुलर थिंग। शुरू में बहुत ऑड लगता था हमको, और मैंने बहुत बार ये बताया भी है कि जब मैं 17-18 साल की उम्र में मैंने रामायण की, और जब हम लोग रामानंद सागर को सब जगह पे लेकर जाते थे, पापा जी लेकर जाते थे, और हम लोग ये सब कार्यक्रम करते थे, तो उस वक्त मुझे बहुत ऑड लगता था, क्योंकि 80-90 ईयर ओल्ड की लेडीज़ है, 50-60 ईयर ओल्ड के मेन, मतलब हर किस्म के लोग आकर पैर छूते थे, तो बहुत ऑड लगता था। अब नहीं लगता है, क्योंकि अब ऐसा लगता है क्योंकि मेरे से ज़्यादा बच्चे छोटे भी हैं, एंड जो बड़े हैं, तो मुझे लगता है कि वो उनकी भावना है। परी जी कैसी हैं आप? सबसे पहले तो सबको प्रणाम। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। मैं परी सिंह, मैंने 4-5 फिल्में किया है। रमाकांत प्रसाद जी लॉन्च किए थे मुझे बेटी अनमोल से, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं स्टेट चैनल का वेब सीरीज कर रही हूँ जिसका नाम है महाशमशान। और सर, मुझे सर के लिए बहुत थैंक यू बोलूँगी कि मुझे मौका दिए कि मैं काम को कुछ अच्छा कर सकूँ। मैंने काम तो किया है, बट मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिला जिससे मैं निकल सकूँ। तो सर को फिर से दिल से धन्यवाद सर जी, थैंक यू। परी जी, आपने बताया कि रमाकांत जी के साथ फिल्में किया था, क्या नाम था फिल्म का? बेटी अनमोल सर। बेटी अनमोल। बहुत अच्छी फिल्म है सर, और सब्सिडी में भी आ चुकी है। अभी आप करने जा रहे हैं महाशमशान, तो शमशान आपका जब जन्म खत्म होगा धरती वाला, तो वहाँ पर हर आदमी को जाना होता है, उसके बारे में कुछ सुना है आपने? उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे शमशान के बारे में? सर, मेरा इसमें कैरेक्टर है महाकुणाल सर है, जिनके साथ मैंने पहले काम कर चुका है। एक फिल्म है मेरी सहेली एक पहेली, जिसमें वो मेरे ससुर बने हैं, तो वो तो महानायक है ही भोजपुरी के। और उस फिल्म इस वेब सीरीज में वो मेरे पिता का किरदार निभा रहे हैं, जिनके 3 दबंग बेटे हैं, और उससे भी दबंग एक। अच्छा, थोड़ा दूसरा तरफ करते हैं। कहानी का उसके बाद हम राजस्थान में आए, फिर उसके बाद भोजपुरी में आए, उसके बाद गुजराती आए, और रिसेंटली हम लोगों ने मराठी भी लॉन्च कर दिया। और साथ ही साथ हमारा पहला है कि हम बंगाली में भी आएंगे, और भी सारे डायलेक्ट्स में हम आने वाले हैं। और ये बात सही है कि स्टेज कुछ अलग हट के करता है, और कुछ हम अलग यूनिक कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं, क्योंकि OTTs का एक अलग एल्गोरिदम होता है, उनकी एक अलग ऑडियंस होती है, उनका सोचने का तरीका अलग होता है, क्योंकि वो एक सेपरेट माध्यम है, जो कि हम पर्सनल माध्यम है, जो कि हम अपने मोबाइल में देख सकते हैं। तो इसी से अब रही बात हमारे प्रोड्यूसर्स की, तो धीरज जी हमारे सीनियर रहे हैं, और मैं इनके साथ काफ़ी सालों से काम करता चला आया हूँ। इनके कई कॉन्सेप्ट हमारे प्लेटफॉर्म में ऑलरेडी हैं, जो कि बहुत हिट रही है इनके कॉन्सेप्ट। तो
ये जो कॉन्सेप्ट हमारे पास लेकर आए तो इतना बेहतरीन ढंग से इन्होंने उसका लेखनी कराया है और इतना अच्छा इन्होंने लिखा है कि नो डाउट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सीरीज की श्रृंखला में भी ये हमारा कॉन्सेप्ट आगे बढ़ के बहुत अच्छा काम करेगा। सर आप स्टेज का खाली भोजपुरी का कि पूरा ऑल इंडिया देखते हैं? नहीं, मैं केवल भोजपुरी देखता हूँ। मैं स्टेज में भोजपुरी कंटेंट मैनेजर हूँ और ये सारे कंटेंट हम अप्रूवल करते हैं, ये हमारा काम है। पुनर्जन्म के बाद काफी हाइप में आ गई, क्या कहना चाहोगे स्टेज के बारे में? बिल्कुल अब लक्ष्मी चंद और पुनर्जन्म के बाद जी आप कह सकते हैं पुनर्जन्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि वो हमें एक अलग पहचान दी। खेजड़ी भी आ रही है, खेजड़ी भी आई है अभी रिसेंटली और बहुत उसका रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। तो पुनर्जन्म ऐसा है कि हम जिस भी डायलेक्ट में जाते हैं और इसकी किस्मत इतनी अच्छी है, ये हमारे जो हमारी आईपी है, ओरिजिनल हमारी आईपी है, वो कहीं भी हम इसको लॉन्च करते हैं और वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। तो नो डाउट पुनर्जन्म ने तो हमें नाम। आखिरी सवाल सर, भोजपुरी में क्या उम्मीद है आपको, किस किस को लेकर बनाने वाले हैं? किस को की जगह पे मैं ये कहूँगा कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हम नए लोगों को भी चांस देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो एस्टेब्लिश्ड एक्टर हैं उन्हीं के साथ काम कर रहे हैं, हम नए लोगों के साथ काम करते हैं और आप देखेंगे कि वो बहुत ही अच्छा हिट होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक दायरा है OTTs का और एक ऐसा कहेंगे कि जो प्लेटफॉर्म में एक लागत से फिल्में बन रही थी और अब सीरीज हो गई या फिल्म हो गई, उस पर बहुत पैसा लगा देना ये भी बहुत समझदारी है नहीं। तो एक मानदंड लिमिटेड अमाउंट, लिमिटेड सब चीजें हैं इसमें। सारी चीजें होती है। वर्टिकल में ही जी, वर्टिकल भी बना रहे हैं, वर्टिकल भी हम बना रहे हैं दोनों साथ साथ। जी इसीलिए मैं कह रहा हूँ नए प्रोड्यूसर्स जो एक्सपर्ट हैं, जिनको समझ है कि नहीं अच्छे कम दामों में भी अच्छा सिनेमा बन सकता है, तो इसमें माहिर प्रोड्यूसर्स ही हमारे साथ काम कर पाते हैं। किससे टक्कर है? रॉकेट है, बहुत सारी है मार्केट में इस टाइम, तो किसको कमेंटर मानते हैं आप? हम सर तो नेटफ्लिक्स को ही मानते हैं और वही करते हैं। ये मुझे लगता स्टेज है अपने आप में एक ब्रांड है फिलहाल अभी तो। हाँ, ये किसी ने सही कहा, स्टेज ने अपना एक अलग पहचान बनाई है क्षेत्रीय भाषा में। दूसरा जो ये नए प्रोड्यूसर कर रहे हैं उसमें एक और अच्छा बात है, ये सतही प्रोड्यूसर जो जमीन से जमे हुए कलाकार हैं, निर्माता हैं, उनको देते, तो वो अपना सारा खून पसीना निकाल कर और जो ओरिजिनल जो क्षेत्रीय कहानियाँ, वो क्षेत्रीय कहानी के साथ उसी ओरिजिनल लोकेशन में करते हैं। इसीलिए जो है आज इनको काफ़ी पसंद किया जाएगा और हर भाषा में, और खासकर मुझे लगता है कि भोजपुरी में तो बहुत तेज़ी से लोगों ने पसंद किया है। और इन्होंने जो अभी संजय जी ने कहा था देवर भाभी का कॉन्सेप्ट, उसको हट करके अलग तरह की कहानियों का एक आप कितने ला रहे हैं स्टेज पर, कितने प्रोग्राम आप? मेरा स्टेज पे ये चौथा पहले रिलीज हो चुकी है? जी पहले 3 रिलीज। और क्या क्या नाम है? मैंने पहले लोन कर्जों बंधन बनाई थी, वो राजस्थानी में थी फिल्म थी पूरी जी, 1 घंटे की फिल्म थी जी। और फिर 2 वर्टिकल शो बनाए, पिंकी पार्लर और घूंघट। वो अभी पिंकी पार्लर तो काफ़ी अच्छा जा रहा है और ये अभी महासंसार 15 एपिसोड की सीरीज है। रिकवरी की बात करें तो क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में कि भोजपुरी जो है पहले देखते रहे, भोजपुरी में काम करते हैं, अभी प्लेटफॉर्म काफ़ी बड़े हो रहे हैं डिजिटल का। देखिए मैं आपको बोलूँ, अभी जितनी क्षेत्रीय भाषा है सारे जो है वो अपने लागत निकाल लेते हैं। और जहाँ बात है कि स्टेज OTT के साथ तो हमको एक फिक्स बजट देते हैं, उस बजट में हमको काम करना होता है। तो जो उस बजट में एक्सपर्ट होता है उसको तो घाटा लगने की सवाल नहीं। क्या जो बड़े बड़े स्टार हैं जैसे पवन है, केसारी है, ये सब आए नहीं इसमें? इनके प्लेटफॉर्म पे तो कई लोगों ने काम किया हुआ काम किया है अभी क्योंकि ये बोलते हैं कि हम बड़े हैं, हमारे इतना कोई है नहीं, बीच में एक बवाल भी हुआ था, हम तीनों निकल जाएंगे तो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है सर, काफी बड़े बड़े स्टार रहे हैं। सुना होगा ना आपने बात? बिल्कुल सुना था। तो ये तो एक मिथ है कि हम नहीं रहेंगे तो इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। इतने सजे हुए कलाकार हमारे टीम में अभी देख रहे हैं, इतने अच्छे बेहतरीन। लेकिन सर अपनी कलाकारी अब सबके अंदर ही दब के रह गई है, जो एटीट्यूड में सबका खत्म हो गया। मानो इस चीज को धीरज जी आप? बिल्कुल मानेंगे कि अब सिनेमा घर की तरफ नहीं जाते लोग। बिल्कुल सिनेमा आज मोबाइल एक साधन बन गया। आप हमारे जितने भी लोग बैठे हैं सबके हाथ में मोबाइल है। यस तो क्या है, मोबाइल जब भी आप कहीं ट्रेवल भी कर रहे हैं तो आप आपके हाथ में चालू है, आप उस समय देख सकते हैं। इसीलिए सिनेमा घर के अलावा लोगों के पास एक दूसरा विकल्प है। और ये जब लॉकडाउन हुआ
उसमें इसमें तेज़ी से और इजाफा हुआ क्योंकि हम साल भर सिनेमा घर नहीं जा सकते, और जिसकी एक बार आदत लग जाती है वो छुट्टी मिलती है। मिश्रा जी, भोजपुरी सिनेमा के बारे में आपकी सोच क्या है इस वक्त जो दौर बदला है? देखिए, भोजपुरी सिनेमा एक तो ये भाषा ही बहुत महान है, और अभी जो इस वक्त काम हो रहा है भोजपुरी में, खास करके जो स्टेज का जो साथ मिला है, अभी मेरी एक नादान फिल्म है जो स्टेज पे आ रही है, तो मैंने बनाई थी। तो भोजपुरी समाज तो अपने आप में है ही है, और भोजपुरी सिनेमा उसको और आगे ले जाने का काम कर रहा है। और ये जो दशक है, अभी जो पिछले 50 साल वाला जो दशक है, ये इसमें एक बहुत ही बढ़िया भूमिका। इस फिल्म में आपने कुणाल जी को कास्ट किया है, क्या सोच के आपने किया तो बताएंगे? कुणाल जी मेरे साथ दुर्गा मैया करके एक फिल्म थी अभी लास्ट ईयर, उसमें थे, मैंने इनका काम देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जब मैं ये लिख रहा था तो मुझे लगा कि भाई जो मेन विलेन है त्यागी, उसके लिए परफेक्ट है। फिर मैंने चैनल को ऑप्शन में भेजा था। आपके फिल्म की हीरोइन कौन है, क्या उसके बारे में कहना चाहेंगे? हीरोइन हमारी परी जी अभी जस्ट आई है, थोड़ा लेट है। तो परी के बारे में क्या कुछ तारीफ करना चाहेंगे? परी जी के साथ मैं पहली बार काम करना चाह रहा हूँ। हमारे पास 3, 4, 5 प्रोफाइल आया था, मैं चैनल को भेजा, उसमें परी जी सबसे बेहतरीन लगी, इनका सिलेक्शन हुआ उसमें। कुणाल जी, भोजपुरी सिनेमा के बारे में आपकी क्या सोच है? देखिए, धीरज जी, अमर जी ने जो चीज़ें कही हैं उसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगा एक कलाकार होने के नाते। पिछले 15-16 सालों से मैं एज एन एक्टर एक्टिव हूँ इंडस्ट्री में, और लगभग 14-15 सालों तक मैंने सिर्फ हिंदी की है। और मेरी कहीं ना कहीं एक आत्मीय इच्छा रही कि मैं अपनी, क्योंकि हूँ मैं यूपी से, प्रयागराज से, तो हमेशा कहीं दिल में एक रहती थी कसर कि यार अपनी मिट्टी, अपनी बोली, अपनी भाषा जो है भोजपुरी, उससे जुड़ूँ। लेकिन कहते हैं कि लोग एक बना लिया था लोगों ने एक सोच की सिंगर्स हैं, स्टार्स हैं भोजपुरी में, सिर्फ वही 3, 4, 5 जो नाम है हमारे, जैसा आप सब कह रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को अच्छी फिल्में ऑफर होती हैं। अगर हम जाएँ वहाँ पे एज एन एक्टर तो हमें वही छिटपुट फिल्में या छिटपुट काम मिलेगा जो हम सेटिस्फाई नहीं होंगे एज एन एक्टर करने में। तो ये स्टेज जो एक आया है प्लेटफॉर्म, ये हम एक्टर्स के लिए कहते हैं कि अलादीन का चिराग होता है, जैसा वैसा हम लोगों को मिला है। क्योंकि यहाँ पे नए कलाकार भी, पुराने कलाकार भी, स्टार भी, न्यू कमर्स भी, जो भी डिजर्विंग है, जो टैलेंटेड हैं, वो स्टेज उनको मौका दे रहा है। छोटी सीरीज हो, बड़ी सीरीज हो, तो जो हम हिंदी से निकल के जो हम करना चाह रहे थे कि अपनी मिट्टी के लिए कुछ करें, अपनी भाषा के लिए कुछ करें, वो हमें मौका दिया इस स्टेज में। मेरी पहली फिल्म थी ख्वाजा मेरे ख्वाजा, रज़ा मुराद जी के साथ में, हिंदी फिल्म, बड़ी अच्छी, सारे गाने अच्छे हिट हैं। दूसरी फिल्म आई मेरी 3 शयाने, असरानी जी, मुकेश खन्ना, टीकू तरसानी, रज़ा मुराद उसमें वापस थे, वो एज ए लीड की। अभी एक और फिल्म आ रही है किरण कुमार जी के साथ में। स्टेज के लिए मैंने जिद्दी करके पहले किया था सीरीज, उसके बाद ये मेरी दूसरी सीरीज होगी। तो मैं स्टेज को, धीरज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हम जैसे कलाकारों को वो मौका दे रहे हैं इसके लिए, और ऐसे प्लेटफॉर्म और भी आने चाहिए ताकि हम सबको अच्छे काम मिले, लोगों को अच्छा कंटेंट मिले देखने के लिए। तो इसके लिए मैं थैंक्स कहना चाहूँगा दोनों को। थैंक यू सर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब इतने अच्छे नंबर्स पे यहाँ पर आए हमारी सीरीज़ को प्रमोट करने के लिए, हम सबको प्रमोट करने के लिए। रही बात इस सीरीज़ की, तो धीरज जी हैं सर्विस सीरीज़ की, बहुत ही कमाल की स्क्रिप्ट है ये। जब धीरज जी ने स्क्रिप्ट भेजी मुझे तो मैंने पढ़ा तो बड़ा मज़ा आया। फिलहाल सारे ही कैरेक्टर्स जो इस सीरीज़ में हैं उम्दा है, एक से बढ़कर एक है। देखिए, मेरे लिए मैं ये कहूँगा कि जब मैं कोई सीरीज़ करता हूँ, फिल्म करता हूँ या टीवी शो जो भी मैंने किया है, जैसा आपने कहा, तो कैरेक्टर अगर चैलेंजिंग होता है तो उसको परफॉर्म करने में एज एन एक्टर हमको और ज़्यादा मज़ा आता है। हमें जितना एफर्ट लगाना पड़ता है उतना ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि एक चैलेंज होता है हमें बीइंग एन एक्टर कि हम किस कैरेक्टर को किस तरह से जिए, कैसे परफॉर्म करें ताकि लोगों के दिलों में घर कर सकें, लोगों को पसंद आए हमारा वो कैरेक्टर। तो आप सबका प्यार और आशीर्वाद रहा है कि आज तक जो भी काम मैंने किया लोगों को पसंद आया है, और यही है कि जिसकी बदौलत मैं काम कर रहा हूँ कंटिन्यू। बाकी मेरे सब दोस्त यार हैं यहाँ पे, सब अच्छा कर रहे हैं ये लोग भी। आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होता है कि आपको बार बार कोई रिपीट करता है तो आप पे भरोसा करता है। इस भरोसे पे कहाँ तक देख रहे हो शो को आप? देखिए, मेरा मानना है कि कलाकार तो इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक है। मतलब आप अगर खोजने निकलेंगे तो हर गली, हर मोहल्ले, हर कोने में आपको पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे धुरंधर कलाकार मिल जाएंगे। लेकिन कहते हैं हमारी इंडस्ट्री में एक ही लाइन, टैग लाइन है जो कहा जाता है कि आप एज एन एक्टर 19 रहें, लेकिन आपका बिहेवियर एज एन ह्यूमन बीइंग, इंसानियत के नाते वो 20 होना चाहिए। जो कि मैं मानता हूँ, मैं उसी रूल को फॉलो करता हूँ। मैं सबके साथ कोशिश करता हूँ कि एक अच्छा रिलेशन रहे। जहाँ तक एज एन एक्टर मैं कैपेबल हूँ, मैं वहाँ तक परफॉर्म करने की कोशिश करता हूँ, और महादेव का आशीर्वाद है कि सबको वो पसंद आता है और
सब टच में रहते हैं और अच्छे काम ऑफर करते हैं और मैं काम करता रहता हूँ। किस तरह के रोल है जो प्ले कर रहे हैं इसमें? देखिए ये बड़ा चैलेंजिंग, ये तो मोस्टली आप लोगों ने पॉजिटिव लीड में देखा होगा मुझे। ये एक बार मैं ग्रे शेड करने जा रहा हूँ, कुछ अलग हट के, और बहुत ही कमाल का रोल है ये, और मैं बहुत ही उत्सुक हूँ कि कब कैमरे के सामने आऊँ और कब वो त्यागी बाहर निकले मेरा। तो बहुत 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 ज़्यादा उत्सुक हूँ मैं कि ये कब काम शुरू हो और मैं कब काम करूँ। आपका सर क्या कहना है? जी, आपका पूरा नाम? गौरव उपाध्याय। आपके कैरेक्टर के बारे में, आपके नाम के बारे में आप बताइए किस लेकिन मैं तरह? मतलब कैरेक्टर क्या है, किस तरह का है इसमें? अभी सब कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा नहीं कर सकते। हम अच्छा, disclose वो नहीं ठीक कर है, सकते। कितने एक्साइटमेंट है इसमें काम करने के लिए? बहुत ज़्यादा, और हम भोजपुरी में एक नई पहल लाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड आई होप कि आप सबको बहुत मज़ा आने वाला है। क्या क्या किया है अभी तक आपने? मैंने फिल्में की है, टीवी शोज़ किए हैं, एंड अभी मैंने स्टेज के लिए रिसेंटली पिंकी पार्लर जो कि सर ने प्रोड्यूस की थी। काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है। जैसे ऐसे ऐसे तो सर के साथ काम करके आपको कैसा लग रहा है अनुभव? बहुत बहुत, हमारा 3 साल का रिलेशन है, एंड 3 साल में मैंने आई थिंक 10-15 काम किया इनके साथ। क्या एक जब सेट पे इनके साथ होता हूँ मैं, या जितने भी लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने इनके साथ काम किया है वो अग्री करेंगे इस बात से कि एकदम घर जैसा माहौल होता है, तो बहुत मज़ा आता है काम करके। आप सर? उनसे फ्लैश वाले से पहले पूछो। अरे बोल दिया मैंने, हाँ आप बताइए। जी, मेरा नाम गोपाल है। पहले मैं आप सबको बता देता हूँ, मैंने इससे पहले एक हिंदी फीचर फिल्म की है, उसके अलावा भोजपुरी में मेरा पहला कदम है अभी, तो एक नई शुरुआत है, उसके लिए आप सब लोग जुड़े हैं। मेरी इतना ही है बस। मेरा नाम प्रशांत है, मैं पूरा नाम बताओ, कहाँ से? प्रशांत राय है, मैं गाजीपुर से प्रोफेशिएट किया। भोजपुरी में तो मैंने ज़्यादा काम नहीं किया, अभी मेरी शुरुआत हो रही है भोजपुरी में। मैंने इससे पहले हिंदी सीरीज़